यह उस समय की बात है जब इसहाक का विवाह रिबका से हुआ, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं हुई थी। फिर कई सालों के बाद रिबका गर्भवती हुई। एक दिन गर्भावस्था के दौरान लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब रिबका परमेश्वर से पूछने को गई। तब परमेश्वर ने रिबका से कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग होंगे और बड़ा बेटा छोटे का दास होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिबका ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया। पहले का नाम एसाव और दूसरा का याकूब रखा। एसाव शारीरिक रूप से मजबूत था और वह एक चतुर शिकारी खेलने वाला हो गया, पर याकूब विचारशील था और तंबुओं में रहा करता था। फिर एक दिन याकूब भोजन बना रहा था, तब एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, जो भोजन तू बना रहा है उसी में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। याकूब ने कहा, पहले अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। तब एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। तब याकूब ने एसाव को भोजन दिया और एसाव भोजन खाकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। फिर जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, तब उसने एसाव को बुलाया और कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव मैदान में चला गया और यह सब रिबका भी सुन रही थी। तब उसने याकूब को कहा कि मैंने तेरा पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। सो अब तू मेरी यह आज्ञा मान, मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना, कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। तब याकूब एसाव के कपड़े पहनकर उसके पास गया और कहा कि हे पिता, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, सो उठ और बैठकर मेरे अहेर में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। तब इसहाक ने खाया पिया और कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ। जब वह निकट गया, तब उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया कि देख, मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो, सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दें सो आप ही श्रापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दें सो आशीष पाएं। यह आशीष इसहाक ने याकूब को दी, और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर में से खा, ताकि तू मुझे जी से आशीर्वाद दे। तब उसके पिता ने उसे कहा, अभी तो तूने मुझे दिया था। तब ऐसा उस गया कि याकूब ने धोखे से उसका आशीर्वाद ले गया है, तो वह गुस्से में आ गया और याकूब को मारने की धमकी दी। तब रिबका ने याकूब को सलाह दी कि तू अपने मामा लाबान के पास चला जा, ताकि तू एसाव के गुस्से से बच सके। तब वह अपने मामा के घर की ओर निकल पड़ा। तब यात्रा के दौरान याकूब एक जगह रात बिताने के लिए रुका और एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने एक स्वप्न देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में ले आऊंगा।
मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। जब भोर को याकूब तड़के उठा तब उसने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर की जगह परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और तब उसने रास्ते में एक कुआं देखा और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए थे। याकूब ने चरवाहों से पूछा, क्या तुम लाबान को जानते हो? चरवाहा बोला, हाँ, हम उसे जानते हैं। वो देखो, उसकी बेटी राहेल अपनी भेड़ों के साथ आ रही है। जब याकूब ने राहेल को देखा, वो बहुत ही खूबसूरत थी और अपनी भेड़ों के साथ कुएं पर आई थी। याकूब ने तुरंत कुएं से पत्थर हटाया और उसकी भेड़ों को पानी दिया। याकूब ने राहेल से कहा कि वो रिबका का बेटा है। राहेल बहुत खुश हुई और दौड़कर ये खबर अपने पिता लाबान को बताने गई। लाबान भी याकूब से मिलकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले आया। 1 महीने के बाद लाबान ने याकूब से कहा कि कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा करवाना उचित नहीं है। इसके बदले मैं तुझे क्या दूं? याकूब की प्रीति राहेल से हो चुकी थी, इसीलिए उसने कहा, मैं राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। तब लाबान ने कहा, किसी और पुरुष को देने से अच्छा है कि उसका विवाह तुझसे हो। तब याकूब ने 7 साल उसके यहाँ भेड़ों की चरवाही का काम किया, लेकिन 7 साल बाद लाबान ने उसे धोखा दिया और अपनी बड़ी बेटी लिया से उसकी शादी करवा दी। जब याकूब को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। तब उसने लाबान से कहा, तूने मुझसे धोखा किया है। लेकिन लाबान ने उससे कहा कि उनके समाज में ये रिवाज है कि छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले नहीं होती, और अगर अब भी तू राहेल से शादी करना चाहता है तो और 7 साल काम कर, तब मैं अपनी दूसरी बेटी का भी विवाह तुझसे कर दूंगा। तब याकूब फिर से राजी हो गया और 7 साल और काम किया, जिसके बाद उसने राहेल से शादी की। फिर याकूब के उसकी दोनों पत्नियों से 12 बेटे और 1 बेटी हुई। इस समय के बीच याकूब बहुत धनी हो गया था। तब लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसकी प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे समझ पड़ता है कि वह मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा कि चित्री वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्री वाले ही जनने लगीं। और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगीं। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। तब राहेल और लिया ने कहा, परमेश्वर ने जितना धन हमारे पिता से लेकर दिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा वही कर। तब याकूब अपने बच्चों और स्त्रियों को और जितने पशु उसे परमेश्वर ने दिए थे सब लेकर वहां से अपने पिता के घर लौट पड़ा। जब लाबान को यह बात पता चली तब उसने पीछा किया और वहां जाकर याकूब से कहा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया, और तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? मुझे बताता, मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने
मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। तब याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। तब लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियों तो मेरी ही हैं और ये पुत्र भी मेरे ही हैं और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं और जो कुछ तुझे दिख रहा है सब मेरा ही है। और अब मैं अपनी इन बेटियों व इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ? तो अब तू और मैं दोनों एक वाचा बांधें और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरी रहे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और अपने सेवकों से कहकर पत्थरों का एक ढेर लगवाया। और लाबान ने कहा कि यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे व उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख, मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। और इस खंभे को भी देख, यह खंभा इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने की मनसा से न तो मैं इस ढेर को लांग कर तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खंभे को लांग कर मेरे पास आएगा। तब लाबान अपने लोगों को लेकर लौट गया। फिर याकूब ने मार्ग लिया और अपने दासों को उसने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु ऐसा उसे कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेशा भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। तब वह दूत गए और दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब डर गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम और मेरे पिता के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यर्दन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मेरे परिवार को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जो सकते। तब उसने वो दिन और रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला और अपने दास को देकर कहा, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है और ये जो तेरे आगे आगे हैं सो किसके हैं, तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु, ऐसा ये सब भेंट तेरे लिए भेजी गई है और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उस सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे ऐसी ही आज्ञा दी कि जब ऐसा तुमको मिले तुम सब इसी प्रकार कहना, क्योंकि याकूब यह सोचा कि यह भेंट के द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा तो हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप अकेला परिवार से अलग रहा। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ जाता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। तब उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तब वह दूत चला गया। जब सुबह हुई तब उसने देखा कि एसाव 400 पुरुष लिए हुए उससे मिलने को चला आता है। तब वह 7 बार भूमि पर झुककर उससे मिलने को पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगा लिया। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और उसकी संतान को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं सो कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चलें
और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू तो जानता ही है कि मेरे साथ लड़के और दूध देने वाली भेड़ बकरियां और गायें हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाएं तो सब के सब मर जाएंगे। सो मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे है और इन लड़कों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया और याकूब वहां से कूच करके सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोंपड़े बनाए। और वहां परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर बेतेल को जाने को कहा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वर्ण जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब याकूब ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसके बाद जब वह बहुत ही बूढ़ा हो गया तब अपने सभी पुत्रों को और यूसुफ को आशीष देकर प्राण छोड़ दिए और उसके पुत्रों ने उसे अपने बाप दादों के कब्रिस्तान में मिट्टी दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा आशीर्वाद मेहनत, धैर्य, विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। यदि हम अपनी कठिनाइयों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को सफल बनाता है। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखना और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।